होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एम्बोलिज्म। दोस्तों, एम्बोलिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी बैरूनी चीज़ जिस्म के किसी हिस्से या जिस्म के बाहर से दौरान खून में दाखिल हो जाए और दौरान खून के बहाव में जाकर फंस जाए और खून में रुकावट का बायस बने, इस अमल को एम्बोलिज्म कहते हैं। दोस्तों, एम्बोलिज्म की तारीफ के बाद मैं आपको इसकी इकसाम, इसकी वजूहात और अलामात और फिर इसके बाद होम्योपैथिक इलाज के बारे में तफसील के साथ आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मज़ीद मालूमात मैं आपकी तरफ शेयर करूँ, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर बीमारी के होम्योपैथिक इलाज के लिए तफसील यहाँ से आपको बहुत आसान अल्फाज में मिलने वाली है। दोस्तों, अब चलते हैं एम्बोलिज्म की टाइप्स की तरफ। इसकी मेजर 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है सॉलिड एम्बोलिज्म। इस सॉलिड एम्बोलिज्म में मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स की बॉडी और बैक्टीरियल क्लम्प्स होते हैं। और सेकंड है इसकी लिक्विड एम्बोलिज्म। लिक्विड एम्बोलिज्म जो है वो चर्बी के ग्लोब्युलिज्म, एम्बेटिक सियाल, बोन मैरो वगैरह पर मुश्तमिल होता है। और इसका थर्ड जो टाइप है वो है गैस का एम्बोलिज्म। गैस के एम्बोलिज्म में हवा और गैस पाई जाती है, यानी हवा और गैस पर यह मुश्तमिल होता है। अब चलते हैं एम्बोलिज्म के वजूहात की तरफ कि किन वजूहात की बिना पर एम्बोलिज्म हो सकता है। फर्स्ट, इसकी जो रीज़न है वो है इंजेक्शन लगाते वक्त अगर सिरिंज में हवा मौजूद हो तो वो एम्बोलिज्म का बायस बन सकती है। इसके अलावा हड्डी के टूटने पर हड्डी का गूदा खून की नालियों में दाखिल होकर भी दौरान खून को मुतासर कर सकता है, इससे भी एम्बोलिज्म का बायस बन सकता है। एक जगह पर बैठे रहने से, वॉक न करने से, खून ठीक तरह से ना चले तो खून जमना शुरू हो जाता है और वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एम्बोलिज्म का सबब बन सकता है, रीज़न बन सकता है। इसके अलावा खून का लोथड़ा अपनी जगह से हटकर दौरान खून में शामिल हो जाए तो इससे भी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा ज़चके के दौरान ओवल के बरामद होने पर खून की नालियाँ खुली होती हैं जिनमें हवा या फ्लूइड दाखिल होकर एम्बोलिज्म का बायस बन सकता है। और किसी ट्यूमर का हिस्सा भी अपने गिर्द मौजूद खून की नालियों में दाखिल होकर भी एम्बोलिज्म का सबब बन सकता है। अगर अलामात की बात की जाए, इसके सिम्टम्स की बात की जाए, तो इसमें पहला सिम्टम जो है वो बेचैनी होती है। पेशेंट को हवा की तलब होती है, एयर हंगर महसूस होता है, यानी उसको दिल करता है, जी करता है कि वो खुली हवा में जाए, और बेआरामी की कैफियत होती है। इसके अलावा पेशेंट शॉक में जा सकता है और दर्द महसूस होता है, और अगर दरमियान में ही दिमाग की शरियानों में एम्बोलिज्म वाक़या हो जाए तो फालज का ख़तरा भी हो सकता है। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो पहली बेहतरीन मेडिसिन है वो है कैक्टस क्यू। इस दवा में ये अलामात होती हैं कि मरीज़ जज्बाती होता है, अगर कोई चीज़ दिल की जानिब से खून में दाखिल हो और हवा चुभन हो, दर्दें हों, चुभन महसूस हो रही हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे कोई इसके दिल को लोहे की तार से मरोड़ रहा है। तो ये कैफियत हो तो आप कैक्टस क्यों यानी मदर टिंचर में आप 3 टाइम आप 20-20 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी के अंदर पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ये जो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, ये 30 के पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और ये जो है ये मेडिसिन अगर जलनदार दर्दें हों, बेचैनी हो और तशवीश बार बार जो है वो प्यास लग रही हो, तो उस सूरत में आपने 30 की पोटेंसी आपने आर्सेनिक एल्बम की पेशेंट को यूज़ करवानी है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्चिकम। ये 30 की पोटेंसी में तमाम जिस्म में दर्दें हों और बेकरारी हो, तो उस सूरत में ये जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ये
3 टाइम 5-5 कतरे डायरेक्ट ज़बान के ऊपर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, या आप 3 टाइम नीम गरम 1 घूंट पानी के अंदर 5-5 कतरे डाल के ये मेडिसिन आप पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1 दिन की दवाई इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट खुद महसूस करेगा कि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और वो खुद को हशाश बशाश महसूस करेगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।